अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अम्मी, आप इतनी जालिम कैसे हो सकती हैं? आप निम्रा भाभी को पैसों में फरोख्त कर रही थी। यह भी नहीं सोचा कि वो फाइक की बीवी और इस घर की बहू है और इस खानदान की इज्जत। मैं तुम्हारा घर बचाने के लिए जंग लड़ रही थी। फाइक तो एकदम बेगाना हो गया था। मैं क्या करती? ऊपर से तुमने भी पैसे मांग लिए। कहां से देती तुम्हें मैं पैसे? अचानक निम्रा का मंगेतर आ गया और उसने मुझे मारने की धमकी दी। फिर मैंने सोचा एक तीर से दो निशाने हो सकते हैं, इसलिए मैंने कर दी। अम्मी, पहले पहल निम्रा मुझे बहुत बुरी लगी थी, लेकिन अचानक उससे हमदर्दी पैदा हो गई। लेकिन अब ऐसा लगता है वो हमारी जिंदगी में मुसीबत बनकर हमारे घर पे वारिद हुई है। ये ना होती तो आज सब हंसी खुशी चल रहा होता। तुम्हारा घर बचाने के लिए फाइक को उसे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे कम में अफशा नहीं मानेगी। और अगर फाइक ना माना तो? तुम्हारा घर बचाने के लिए मुझे फाइक को मनाना पड़ेगा। अगर ना माना, चाहे उसके कदमों में मुझे अपना दुपट्टा ही क्यों ना रखना पड़े। चुप करें अम्मी, आप मेरी खातिर खुद को इस हद तक नहीं गिरा सकती। नहीं, उस डाइन ने फाइक के दिमाग पर कब्जा कर लिया। जब से निम्रा इस घर में आई है, फाइक वो फाइक नहीं है। वो तो हमसे इतनी अजीब तरीके से बात करता है कि समझ ही नहीं आती। ऐसा लगता है कि उसने कोई जादू कर दिया उसके ऊपर। अम्मी, क्या नबील मुझे तलाक दे देगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम्हारा घर बचाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा, मैं करूंगी। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, तुम जाके आराम करो। मैं देखूं ये मनूस कहाँ चली गई। जाओ मेरा बेटा। भाग गई वो जिसने हमारा घर बर्बाद करके रख दिया। कौन? किसकी बात कर रही हो? वही जिसकी वजह से फाइक और निशा का घर टूटने वाला है। कहां चली गई थी बगैर बताए? पहले कम मुसीबतें इस घर में, जो एक नया बम फोड़ दिया जाकर। खालदा, दरअसल निम्रा की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए फौरन हॉस्पिटल चली गई। वो तो खुदा का शुक्र है कि इसे मैंने वहां देख लिया। मरी जाती ना तो अच्छा होता, मेरे घर में सुकून तो आ जाता। अम्मी, आप दादी बनने वाली हैं। आपको तो निम्रा और बच्चे के लिए दुआ करनी चाहिए। चाहे तुम्हारी बहन का घर टूट जाए, मगर इस डाइन का बच्चा होना जरूरी है। अम्मी, ये मेरा भी तो बच्चा है। तुम्हारा बच्चा तो अनीला से भी हो सकता था, मगर तुम्हें अपना बच्चा इस मनहूस से चाहिए था। अफशा ने ना भेज दिया निशा को, और मैं अपनी बच्ची की आंखों में ना आंसू नहीं देख सकती।
मैं तुम्हें कह रही हूं, इसको तलाक दो और यहां से निकालो। तुम्हारे बच्चे अनीला में से भी हो जाएंगे। अम्मी, अल्लाह के मामलात में इंसान का दखल नहीं होता। अल्लाह माफ करे, मैं ऐसा क्यों कहने लगी? भाई तुम्हारे बच्चे अनीला में से भी तो हो सकते हैं। और निम्रा को तुम अब तलाक दोगे, ये मेरा फैसला है। मैं अभी ब्लड प्रेशर का इंजेक्शन लगवा कर आ रहा हूं, लेकिन तुम्हारी बातों से मेरा ब्लड प्रेशर हाई होने लगा है। खुदा के वास्ते कुछ दिन खामोश रहो। सब अल्लाह पर छोड़ दो, सोचने समझने का मौका दो, कोई ना कोई हल निकाल लेंगे प्लीज। इस घर को बचाने का ना सिर्फ एक ही हल है, और वो है निम्रा को तलाक हो। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी पर तलाक की तलवार लटक रही है। काश तुम हमारी जिंदगी में ना ही होती, तो हमारी जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही होती। जो कुछ भी हो रहा है, मुझे अफसोस है इस बात का, लेकिन मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम्हें तलाक जैसे अजाब से महफूज रखे। सिर्फ दुआओं से हमारे मसले हल होते तो हमारी जिंदगियों में कभी गम ही ना आते। हम अपनी गलतियों के दाग दुआओं से मिटाने की कोशिश करते हैं। निशा, मेरे यकीन करो, मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आई, तकदीर ने धक्का दिया मुझे। हमारी तकदीरें जुड़ी होती हैं। तुम्हारी तकदीर ने यहाँ धक्का दिया और मेरी बदनसीबी का पहाड़ मेरे सर पर गिरा। इस उम्र में तलाक का धब्बा मेरी खुशियों में कालक बनकर सारी जिंदगी मेरा पीछा करेगा। निशा, अच्छा तुम बताओ मुझे, इस मसले का हल क्या है? ये तुम पूछ रही हो निम्रा? तुम ही तो प्रॉब्लम हो। तुम्हारी एक की कुर्बानी की वजह से हमारे 2 घर बर्बाद होने से बच जाएंगे। अम्मी की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही, उनकी ज़हनी हालत से डर लग रहा है कहीं जज्बात में आके कोई गलत फैसला ना कर लें। निशा, मैं तैयार हूँ तलाक लेने के लिए। क्या? तुम भाई को राजी कर लो। तुम तैयार हो तलाक लेने के लिए? हाँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है, मैं जाके अम्मी को बताती हूँ। शफीक, हमें अफशा से माफी मांगनी चाहिए। हम उसे यकीन दिलाएंगे कि फाइक निम्रा को तलाक दे देगा। हो सकता है कोई शराइत रख के वो नीला को हमारे साथ भेज दे। हमारा अफशा के घर जाना बनता तो है और हमें उससे माफी भी मांगनी चाहिए। हम कसूरवार हैं, बराबर के मुजरिम हैं, और फिर भी अगर अफशा नहीं मानी तो फिर मैं आतिक भाई को बीच में डालूंगा। अरे अल्लाह का नाम लें, वो वैसे ही उनसे तपी बैठी है अफशा।
आप मजीद उसका जिक्र छेड़ के बनती हुई बात भी बिगाड़ देंगे। उसका जिक्र मत कीजिएगा उसके सामने। लेकिन सबसे बड़ा मसला निम्रा और फाइक का है। ऐसा ना हो कि निम्रा को निकालते निकालते हम फाइक को खो दें, फिर हम क्या करेंगे? फाइक को मेरी बात मानना पड़ेगी, वरना मैं आपको बता रही हूँ मैं अपनी जान दे दूंगी। क्या जज्बाती बातें कर रही हैं आप? तुम्हारी जिंदगी चले जाने से क्या मसले हल हो जाएंगे? मैं मर जाऊंगी, जब नहीं रहूंगी ना तो फिर वो करता रहे अपनी मर्जी, मगर अपनी जिंदगी में तो उसे अपनी मर्जी नहीं करने दूंगी। ये हमारी गलती है। जिस रात वो निम्रा को लेकर आया था ना, उसी रात उसे निकाल देना चाहिए था। घर में रखकर गलती की हमने। ठीक है, तुम अपने हरबे इस्तेमाल कर लो। अगर नाकाम हो गई तो मैं फाइक से एक बार बात करूंगा, और अगर वो फिर भी नहीं माना तो उसके हाल पे छोड़ देंगे। आपका कहने का मतलब है कि निशा को तलाक दिलवाकर उसे घर पे बिठा लेंगे हम लोग? अब जो अल्लाह को मंजूर हो, क्या कर सकते हैं हम? अल्लाह ना करे हमारी बेटी के साथ ऐसा हो। साथ वाली बुशरा है ना, उसने एक बाबा जी के बारे में बताया है। मैं सोच रही हूँ कल निशा को लेकर जाऊं और उससे तावीज़ करवाऊं। हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो जाए। तावीज़? निम्रा, मैं मेडिकल स्टोर जा रही हूँ। अम्मी अब्बू आ जाएं तो बता देना। आधा घंटा लग जाएगा मुझे। अफशा बहन, हम आपसे माफी मांगने आए हैं। जो कुछ भी हुआ वो हमारे इख्तियार में नहीं था। हमारा कसूर सिर्फ इतना है कि हम बेबस थे और हालात पर हमारा कंट्रोल नहीं था। खामोश रहना हमारा जुर्म बन गया। ये छोटा सा जुर्म है? अरे फाइक निम्रा को अनीला से पहले इस घर में लेकर आया था। ये बात आप दोनों को मुझे बतानी चाहिए थी ना? नहीं, कर दी मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद। आपको तो अपनी बेटी भसानी थी, लेकिन मेरी बेटी को क्यों कुर्बानी का बकरा बनाया भाई? नहीं नहीं अफशा बहन, ऐसी बात नहीं है। वायन उसी वक्त निम्रा को लेकर आ गया जब हम शादी हॉल के लिए निकल रहे थे। अब बताइए हम उस वक्त क्या कर सकते थे? देखिए शफीक भाई, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। बस आप अनीला को फाइक से तलाक दिलवाएं, और नबील तो वैसे भी वकील के पास गया है निशा की तलाक के कागजात बनवाने के लिए। कल तक आप लोगों के घर निशा की तलाक के कागजात पहुंच जाएंगे। शाम, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी निशा के साथ ऐसा मत करो। अच्छा, तुम्हें अपनी बेटी बहुत प्यारी है, और मेरी बेटी क्या मिट्टी की बनी हुई है कि उसे कोई तकलीफ नहीं होती, कोई दुख नहीं होता? और सबसे बड़ा जुल्म तो तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी के साथ ये किया कि वो 3 महीने तक शौहर के होते हुए भी शौहर से महरूम रही। तुम्हारे जराइम की लिस्ट बहुत बड़ी है, ये सिर्फ माफी से माफ होने वाली नहीं है। अच्छा तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूं, तुम बताओ तो सही। देखो भाई, निम्रा और अनीला को तो तलाक देनी पड़ेगी,
मगर अगर तुम निशा की तलाक बचाना चाहती हो तो मेरी कुछ शर्तें हैं। बोलो क्या शर्त है? मैं हर शर्त मानूंगी। मुझे तो एक ही हल नजर आता है कि अनीला की शादी जमाल से कर दो और अपना घर अनीला के नाम कर दो। तो अफशा बहन, ये कैसे हो सकता है कि छोटे भाई की बीवी बड़े भाई की बीवी बन जाए और फिर उसी घर में रहे और वो छोटा भाई अपनी साबिका बीवी को भाभी कहे? ये कैसे मुमकिन है? ऐसा तो मैं समझता हूं कि नहीं हो सकता। अफशा बहन, मेरा ज़मीर इस बात को नहीं मानता। हमारे भी रीत और रवाज हैं, कुछ अखलाकियात हैं। देखो अफशा, मैं अपना घर ना अनीला के नाम करने को तैयार हूँ और कुछ दिन में ना निम्रा से तलाक भी दिलवा दूंगी और नबील की नौकरी भी लगवा दूंगी। तुमने उम्रा करना है ना, तुम्हें वो भी करवा दूंगी। मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, पर तुम जमाल के साथ उसकी शादी का मत बोलो। मेरी तो यही शर्त है, समझ में आती है तो ठीक, वरना कल निशा के तलाक के कागजात वसूल हो जाएंगे। समझ गई? आप यही रुके। तुम्हारी इतनी जुर्रत मेरे घर आने की? मेरे बाप को मारकर तुझे सुकून हासिल नहीं हुआ? हाय नहीं, मैं मर जावा। अरे भाई लोगों, अंदर आइए ना। ये है वो लड़की जो अगवा हुई है। देखिए देखिए, कुड़ी तो इत्थे पर ये मुंडा किथे? हाँ, ये औरत रिफत बीबी तुम्हारी माँ है? हाँ, मगर सौतेली माँ है। सगी हो या सौतेली, ये आपका निजी मामला है। हमें इन्होंने दरख्वास्त दी है कि तुम 3 महीने से घर से गायब हो और तुम्हें अगवा किया गया है। मुझे अगवा नहीं किया गया, मैं अपनी मर्जी से आई हूं। इस बात का फैसला तो अदालत करेगी। हमारा काम है मुग़विया को बरामद करना। चलो हमारे साथ। मैं चल रही हूँ। चल चल, मैं कह रही चल चल चल। बेशरम, बेहया, शर्म नहीं आती? भाग की शादी की? हाँ, अब तू ना इस कमरे में बंद रहेगी और तेरा ये जो झल्ला शौहर है ना, उसे तो मैं पुलिस के हवाले करके ही रहूंगी, समझी?
मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। जिधर भी नजर उठाता हूं ना, तो ही तू नजर आती है मुझे। और मेरे दिल में तेरी नफरत की इंतहा अर्श को छू रही है। मैं रोज खुदा से तेरी मौत की दुआएं मांगती हूँ। वो मेरे होने वाले बच्चे की माँ है। क्या मैं अपने बच्चे को और अपनी बीवी को सड़क पे ऐसे ही छोड़ दूं? आना होगा तो खुद आएगी, वरना जाए भाड़ में। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे घर से बला टली। उस मास्टर ने तो कभी मुझे बीवी का दर्जा ही नहीं दिया। तेरी दासी बना के लाया वो मुझे, और तेरी दी हुई तकलीफ के निशानात ना मेरे सीने पे अब भी मौजूद है।